बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कार्ड प्रोलैप्स पे बात करेंगे। कार्ड प्रोलैप्स जो है वो ऐसी कंडीशन है कि जिसमें डिलीवरी के टाइम बेबी से पहले कार्ड डिलीवर हो जाए और इसको कार्ड प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। यहाँ पे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कार्ड प्रेजेंटेशन पहले दिखाई है, यानी कि कार्ड पहले आ रहा है और फिर जब सर्वाइकल डायलेटेशन हो गई है तो फिर कार्ड प्रोलैप्स हो गया है। सबसे पहले कार्ड डिलीवर हो गया है। ये एक इमरजेंसी की कंडीशन है और उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है क्योंकि कार्ड जो है वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है बेबी को, और अगर वो प्रोलैप्स हो जाए तो इसका मतलब है कि वो डिप्रेस हो जाएगा और ब्लड सप्लाई बेबी तक स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से बेबी की लाइफ रिस्क पे है। ये हिडन कार्ड प्रोलैप्स की एक पिक्चर है। इसमें भी कार्ड प्रोलैप्स है। आप देख रहे हैं कि कार्ड जो है बेबी के हेड के साथ कार्ड आ गया है और कार्ड आगे चला गया है, डिलीवर भी हो गया है सर्विक्स में से, लेकिन अभी वो वेजाइना से बाहर नहीं निकला तो वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये और भी एक सीरियस कंडीशन है कि जिसमें कार्ड नज़र नहीं आ रहा कि जिसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, लेकिन इसको वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू पल्पेट फील किया जा सकता है और इसमें पल्सेशन फील हो रही होती है, तो हम इसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। कार्ड प्रोलैप्स की जो वजूहात है उसमें सबसे बड़ी एक वजह जो है वो एमनियाटिक मेम्ब्रेन की प्री मैच्योर रप्चर है। एमनियाटिक फ्लूइड जो है वो निकल जाता है और इसके साथ पॉसिबल है कि कार्ड प्रोलैप्स हो जाए। इसके अलावा प्री मैच्योर डिलीवरी हो बेबी की, या फिर एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो, ट्विन्स हो या ट्रिपल हो, इस दौरान भी कार्ड प्रोलैप्स हो सकता है कि एक बेबी के डिलीवरी के बाद कार्ड प्रोलैप्स हो जाए दूसरी बेबी से पहले, या फिर एमनियाटिक फ्लूइड अगर बहुत ज़्यादा हो, फिर ब्रीच डिलीवरी हो जिसमें हेड पहले नहीं होता, पहले फुट होते हैं, जिसकी वजह से अम्बिलिकल कार्ड जो है उसके प्रोलैप्स होने का चांस ज़्यादा होता है। और अगर अम्बिलिकल कार्ड जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा लंबा है तो उस वक्त भी उसके प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी डायग्नोसिस कैसे पॉसिबल है? डायग्नोसिस इसकी पॉसिबल है कि हम एग्जामिनेशन करेंगे, या तो ऑब्जर्वेशन से ही कार्ड नज़र आ जाएगा या फिर एग्जामिनेशन करेंगे। पीवी एग्जामिनेशन के ज़रिए ये फील हो जाएगा वेजाइना में। और फिर ये है कि बेबी की हार्ट बीट देखनी है। अगर तो उसकी हार्ट बीट 120 से कम है, यानी वो ब्रेडिकार्डिया में है, तो अम्बिलिकल कार्ड हम कह सकते हैं कि उसका प्रोलैप्स है। फिर अम्बिलिकल कार्ड की अगर किसी का प्रोलैप्स है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है? अम्बिलिकल कार्ड को ज़्यादा हैंडल नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से वेजोस्पाज़म हो सकता है। हम हैंडल करना छोड़ेंगे तो वेजोस्पाज़म कम होगा, और अगर वेजोस्पाज़म हो जाएगा हैंडलिंग से तो ब्लड सप्लाई जो पहले ही कम हो रही है मज़ीद कम हो जाएगी। इसके अलावा जो प्रेजेंटिंग पार्ट है अम्बिलिकल कार्ड के ऊपर, उसको अगर हम मैनुअली सपोर्ट दें, एलिवेट करें तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर नहीं पड़ेगा अम्बिलिकल कार्ड के ऊपर और बेबी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती रहेगी। और इस दौरान हमारी कोशिश होगी कि हम उस फीमेल को सिजेरियन रूम, ओटी रूम तक ट्रांसफ़र कर सकें, या फिर अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है तो नॉर्मल डिलीवर हो सके। माँ के साथ ये करना है कि उसको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लेटा देना है, ताकि जो है उसकी ग्रेविटी की वजह से बेबी की पोजीशन मज़ीद नीचे ना जाए, और उसकी साइड के नीचे लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में बटक के नीचे हम एक पिलो कर देंगे।
फिर टोकोलाइसिस पे सोचा जा सकता है। टोकोलाइसिस क्या है कि इसमें अगर किसी का लेबर शुरू है और यूट्रस की कंट्रैक्शन और ये सब कुछ हो रहा है, तो उसको हम मेडिसिन दे के स्टॉप कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अम्बिलिकल कार्ड पे प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अब ऐसा किस लिए किया जा रहा है, जो लेबर है उसको स्टॉप किस लिए किया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि सिजेरियन को मैनेज कर लें और सिजेरियन को जल्दी से अरेंज कर लें और उस खातून का सिजेरियन हो और बेबी जो है वो हेल्दी डिलीवर हो सके और उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ ना हो। क्योंकि अगर अम्बिलिकल कार्ड प्रोलैप्स होगा और बेबी का हेड आगे आता जाएगा तो बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से बेबी डिस्ट्रेस में जाएगा और डिस्ट्रेस में जाने की वजह से उसका म्यूकोनियम जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और उसको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम उसकी वजह से हो जाएगी और बेबी की डेथ हो सकती है। तो इसके लिए हम टोकोलाइसिस का भी सोच सकते हैं। और ये जो डिलीवरी है ये सिजेरियन सेक्शन के ज़रिए होगी। अगर तो फीमेल जो है वो फुली डायलेटेड है, विजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल है और बेबी के अम्बिलिकल कार्ड पे इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा कि बेबी के लिए ये रिस्की है, तो विजाइनल डिलीवरी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, कार्ड जो है वो ज़्यादा प्रोलैप्स है और मुसलसल जो है वो दब रहा है प्रेजेंटिंग पार्ट हेड वगैरह की वजह से, तो हम इसका सिजेरियन सेक्शन कर लेते हैं। तो ये था कार्ड प्रोलैप्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकता है। थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़।